उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू भाषा में प्रार्थना कराए जाने पर हंगामा मच गया। इस मामले में क्षत्रिय समुदाय के संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई। इसको लेकर क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा और उस निजी स्कूल पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील में मौजूद उस निजी स्कूल में छात्रों से उर्दू भाषा में प्रार्थना कराए जाने का विरोध जताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज है रहीम व करीम अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसने हमें बोलने का सलीका सिखाया। एक वीडियो सामने आया और उसमें छात्र उर्दू भाषा में प्रार्थना करते नजर आए। वो वीडियो उस निजी स्कूल का बताया गया। वहाँ उर्दू भाषा में प्रार्थना कराए जाने पर क्षत्रिय समुदाय के संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने नाराजगी जाहिर की और क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष ने उस स्कूल के प्रशासन पर धर्म विशेष का प्रचार करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने छात्रों के ब्रेन वॉश की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों पर उस स्कूल की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन गाजीपुर के एसडीएम से इस मामले की शिकायत की गई। उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन के जरिए उस निजी स्कूल की मान्यता और शैक्षणिक गतिविधियों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। बच्चों का जो है माइंड जो है वो वाश किया जा रहा है इस्लाम के प्रति। इस्लाम का प्रचार प्रसार का माध्यम वो एक कॉलेज जो स्कूल जो है वो बना हुआ है। शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने उस निजी स्कूल को एक नोटिस भेज दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक को उसका जांच करने के लिए, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी हासिल करने के लिए और दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी ने जांच के बाद इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर नए साल से पहले देश भर में गिग वर्कर यानी खाना और सामान पहुंचाने का काम करने वाले लोगों ने पैसे बढ़ाने और सुरक्षा की मांग करते हुए हड़ताल कर दी। इससे ऑनलाइन खाना और सामान डिलीवर कराने वाली स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों को करोड़ों रुपए का झटका लगा, क्योंकि हड़ताल में करीब 1 लाख गिग वर्कर शामिल हुए। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन ने आरोप लगाया कि जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं। दिल्ली में न्यूज 18 की टीम ने खाना और सामान पहुंचाने वाले गिग वर्करों से बातचीत की। उन लोगों ने आरोप लगाया कि कंपनियां उन्हें खाना और सामान डिलीवरी करने के लिए बेहद कम पैसे देती हैं। पैसे हमें ठीक ठाक मिले, सभी राइडरों को, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, सबको हड़ताल करने की नौबत ही ना आए। पैसे मिलते ही नहीं। अब बताओ 20 रुपए 15 रुपए अर्निंग, उसमें क्या हो रहा है? साल के आखिरी दिन गिग वर्करों की हड़ताल की वजह से नए साल के जश्न में खलल पड़ सकती है और इसे लेकर गिग वर्करों के यूनियन ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखकर मामले में तुरंत दखल देने की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और खासकर स्विगी और जोमैटो जैसी ऑनलाइन कंपनियों को हड़ताल की वजह से करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। गिग वर्करों के यूनियन ने ऑनलाइन कंपनियों से पुरानी भुगतान प्रणाली बहाल करने और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी का विकल्प हटा देने की मांग की। दिल्ली में रहने वाले गिग वर्करों ने आरोप लगाया कि नए साल को लेकर कंपनियों ने उन्हें पैसे कमाने का लालच तक दिया। कंपनी ने सबको लालच दे रखा है कि 31 और 1 जनवरी 9,500 रुपए 2 दिन में कमाइए आप। मगर अभी देखो, अभी 2 घंटे से तो मैं लॉगिन हूँ, मैंने 43 रुपए का काम करा है सिर्फ। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान डिलीवरी के काम से जुड़े लोगों ने सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि ऑनलाइन कंपनियां उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करती। ऊपर से 10 मिनट के अंदर सामान या फिर खाना पहुंचाने के लिए कंपनियां दबाव बनाती हैं और उसकी वजह से डिलीवरी करने वाले लोग जान जोखिम में डालकर ग्राहकों तक खाना या फिर सामान पहुंचाते हैं। ऑनलाइन कंपनियों के लिए डिलीवरी का काम करने वाले एक गिग वर्कर ने आरोप लगाया कि 10 मिनट में डिलीवरी करने वाले नियम से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। मतलब स्विगी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, मतलब मन ही नहीं कर रहा काम कर, वो बंदे की मजबूरी है जो कर रहा है, लेकिन स्विगी जोमैटो सबने ऐसी तैसी कर दी। इससे पहले 25 दिसंबर को ऑनलाइन खाना और सामान डिलीवरी करवाने वाली कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्करों ने हड़ताल की थी। उसमें करीब 40,000 लोग हड़ताल में शामिल हुए थे और उस दौरान भी ऑनलाइन खाना और सामान मंगवाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। गिग वर्करों की सबसे बड़ी मांग सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि सरकारी नियमों के बावजूद कई राज्यों में अभी तक इन लोगों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और पीएफ जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही। शुरुआत में कंपनियां इंसेंटिव देती थी, लेकिन अब उसमें कटौती की गई। दावा किया गया कि पहले एक ऑर्डर के लिए 40 से 60 रुपए मिलते थे, लेकिन अब ये घटकर 15 से 25 रुपए के बीच रह गया। इसके अलावा कंपनियां 10 मिनट में डिलीवरी का दबाव बनाती हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया। समाजवादी पार्टी के नेता ने भी कंपनियों से गिग वर्करों का मुद्दा उठाया। इन सब समस्याओं का निदान होना चाहिए और जो लोग भी देश भर में जो युवा डिलीवरी का काम कर रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए।
हड़ताल को महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली एनसीआर और तमिलनाडु के क्षेत्रीय संगठनों का भी समर्थन मिला। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में 2 लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने लिफ्ट देकर चलती वैन में एक महिला का गैंगरेप किया। पुलिस के मुताबिक उस महिला का अपनी मां से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसके बाद वो देर रात दोस्त के घर जाने के लिए घर से निकल गई थी। महिला की बहन के मुताबिक वो रात ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी उसके पास एक वैन आकर रुकी। उसमें 2 युवक बैठे हुए थे। उन्होंने लिफ्ट देने का बहाना बनाकर उसे वैन में बिठा लिया। आरोप है कि इसके बाद उन दोनों युवकों ने चलती वैन में उसका गैंगरेप किया। करीब 2 घंटे तक आरोपी वैन को फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घुमाते रहे। बाद में उन लोगों ने उसे रात करीब 3 बजे चलती वैन से फेंक दिया था। रात को 3:30 बजे फोन आया था मेरे पास। अच्छा। रो रही थी वो, कुछ नहीं बोल रही। आधे घंटे तक तो मैं बात करती रही उससे। फिर मैं वहाँ पे गई तो देखा तो ये फटा हुआ था। उस लड़की को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस के मुताबिक उस महिला को आरोपियों ने चलती वैन से सड़क पर फेंक दिया था और उसकी वजह से महिला को सिर में गंभीर चोटें आईं। इस घटना का पता चलने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर गैंगरेप के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उन दोनों ने गैंगरेप के बाद उस महिला को फरीदाबाद के राजा चौक पर चलती वैन से फेंक दिया था। ये वो इलाका है, यहीं पर ही वो उसको छोड़ कर गए थे। आपको बता दें कि जो दोनों आरोपी हैं वो फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने महिला से गैंगरेप के आरोप में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने उन दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन चलती वैन में गैंगरेप की इस घटना की वजह से पूरे फरीदाबाद शहर में सनसनी मच गई। इधर यूपी के सुल्तानपुर में एक छात्रा की हत्या से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 9वीं की छात्रा की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। मरने से पहले उस लड़की ने कागज पर आरोपी का नाम लिख दिया। आरोप है कि विपिन नाम के युवक ने पहले उसका रेप किया और फिर धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दीपक गैराठी नाम के बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक बदमाश गुरुग्राम का रहने वाला है और मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वो घायल हो गया। उसके पास से पुलिस को तमंचा, गोलियां और चोरी की हुई बाइक मिली। केंद्र सरकार ने दर्द निवारक दवा निमेसुलाइट पर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने निमेसुलाइट की 100 mg से ज्यादा की गोलियों की बिक्री पर रोक लगा दी। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके करीबी बताए जा रहे विनय सिंह पर FIR दर्ज कर ली गई। दोनों के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने और धमकी देने के आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्ज कराई गई और उनके साथ इस मामले में कुल 10 लोगों का नाम शामिल किया गया। विवाद सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के स्वास्तिका सिटी कॉलोनी में हुआ। FIR दर्ज करवाने वाले कौशल तिवारी की तरफ से दावा किया गया कि विनय सिंह स्वास्तिका सिटी कॉलोनी में अपनी जमीन के पास सड़क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने धनंजय सिंह का नाम लेकर लोगों को धमकाने की कोशिश की। हम लोग मिलेंगे। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई? पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्या करेंगे? आरोप लगाया गया कि विनय सिंह सड़क पर कब्जा करके बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे और रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि